अब्बास, इनको राज बता दो। सरप्राइज देने आया था, सरप्राइज तो शाहरुख ने दे दिया। इसका तो नंबर भी बंद है। हवलदार को पता चल गया तो गोली मार देगा। आंटी, आप कोई राज की बात बताने वाली थी? नहीं नहीं, कोई ऐसी कोई क्या कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। देखो, मैं चाहती हूँ लड़की अब्बास से शादी करे और उसे अब्बास समझ के करे। इनकी बात समझ में नहीं आ रही है अब्बास अंकल। अंकल तू ना कहो। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम जैसी लड़की हो। तुम तो अब्बास को जानती हो ना। जी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, इनके लिए मैं खुद रिश्ता ढूंढूंगी। और इनकी तो पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, इन्हें तो कोई भी लड़की आराम से मिल जाएगी। लड़की क्यों बोल रही हो? आंटी बोलो। लड़की बोल के आंटी का रिश्ता करवाएगी, बुढ़ापे में कुछ भी चल जाएगा। मेरे बारे में कुछ बोल रहे? नहीं नहीं सर, वो हम तो ये सोच रहे थे कि मस्तान कहाँ गया? मस्तान जाओ, जल्दी जाओ, फिर गेटअप करने में देर लगेगी। वो गेटअप मतलब ये कि अब तो शादी हो रही है, मुलाकातें तो होती रहेंगी हैं? हमें इजाजत है सर। नहीं बेटे, चाय भी आ रही है जी, बाजी खाते। तू ये क्या कर रहा है? कब आया, कैसे आया अंदर? दीवार कूद के। बहुत खुशी हुई तुझे देख के। बेजी ने आने दिया तुझे? यार पता नहीं, मतलब पहले बेजी मेरे यहाँ पे आने पे राजी नहीं थी, फिर अचानक ही उनको कुछ हुआ। कहती तेरा मुस्तकबिल तो कराची में, जा जी ले अपनी जिंदगी। कुछ समझ नहीं आया यार। मुझे समझ आ गया। एक मिनट। एमडी, मैंने फैसला कर लिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। एमडी, एमडी प्लीज तुम वापस आ जाओ। ये वापस क्यों बुला रही है? अब शायद कुछ भूल गई होगी। तुम्हें मेरी कसम है एमडी, वापस आ जाओ। पता है, ये तुमसे नाराज है थोड़ी सी। कुछ नहीं होता, मना लेना। बोलो बोलो मेरी जन्नत। मेरी रिंग।
एमडी मेरी रिंग। रिंग? ये रही। पहनाओ। सच? मगर तुम तो अभी कह रही थी कि बस पहनाओ। मैं पहनाऊं? हाँ। मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। या 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 मैं जीत गया। या 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 सादिका। या 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 और मैं कहूँ अब तो तुम कहीं नहीं हो। अब मिकी, तुमने मोती डेंजरस से शादी करने के लिए हाँ क्यों की? अभी 2 घंटे पहले तो तुम उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं थी। 2 घंटे पहले तुम दोनों मेरी मिन्नतें कर रहे थे कि प्लीज उसके साथ चली जाओ। अब क्या हो गया? नहीं नहीं, हमने अब नहीं, अब इसको छोड़ो। तुम मुझे बताओ कि मोती डेंजरस में ऐसी क्या खूबियां हैं यार? मैंने उसमें ये खूबी देखी कि वो ग्लूकोज की तरह नहीं है। सुनो मिकी, तुम्हें इसके बारे में और सोचना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में एमडी से बेहतर इंसान होना चाहिए। मसलन अब मसलन कोई ऐसा इंसान जो जो जिसको इतना गुस्सा नहीं आता हो और जो इतना खाता भी नहीं हो, और घर में आटा ना गूंथता हो, और जिसके कांधे पर हाथ तो रखा जाए कम से कम। देखो, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे ऐसे किसी बंदे से शादी नहीं करनी। मुझे एमडी ही बेस्ट लगता है। और वैसे भी सब यही कहते हैं। सब कौन? तुम दोनों। शाहरुख, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मिकी एमडी से शादी कर रही है। यकीन तो एमडी को भी नहीं आ रहा होगा, और यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा अपनी शादी का, अनुषे। और गुल्लू को उसको ये लग रहा है हम उसकी मोहब्बतों से दूर लेके जा रहे हैं। सिर्फ उसी को नहीं लग रहा है ये सब। हाँ, अबू बकर, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम दोनों चाहते क्या हो आखिर? मुझे यहाँ बुलाते हो कि निगार जी मेरे लिए हार लिए खड़ी हैं, और मैं आता हूँ तो हार किसी और के गले में पहना देते हो तुम। ये कोई बात हुई? अबू बकर, निगार को तो हार पसंद ही नहीं है। हाँ, और देखो हम भी तो यही चाहते हैं ना कि निगार तुम्हें चाहे, हमेशा हमेशा चाहे। हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, इसलिए शादी करा रहे हो मस्तान से? हैं? हाँ। मस्तान कौन है? कौन मस्तान? अबू बकर, देखो, निगार तुमसे ही शादी करेगी। हाँ, अब देखो ना, अब जितनी मोहब्बत सच्ची होती है ना, उतनी ज्यादा मुश्किलें होती हैं। मुश्किलें हैं यार। इस बार ना दुल्हन मैं लेकर जाऊंगा। देखता हूँ मस्तान क्या करता है। हद हो गई। बड़ा हीरो बन गया यार ये। इसका क्या करेंगे हम? वैसे हम तो किसी की साइड में भी नहीं है ना, हम सिर्फ अपनी साइड पे हैं। शाहरुख, अभी बहुत टेंशन है यार। छोड़ो टेंशन, मत फकरो यार। चलो बैठ जाओ। वो मिकी मैं कह रहा था कि मिकी, तुम मेरी ऑक्सीजन हो। मैं तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकता। मैं बेवफा नहीं हूं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। मेरा तो अपना आप तुम्हारे साथ यही था। वाह यार, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है तेरी। अब ये परफॉर्मेंस यही करता रहेगा या मिकी के सामने जाके भी करेगा? बस एक बात का ख्याल रखना, परफॉर्मेंस करते हुए मिकी के हाथ में कोई चीज ना हो जिससे तुझे चोट लग सके। और हाँ, अगर परफॉर्मेंस के दौरान उसका हाथ कहीं जूते के पास जाए तो परफॉर्मेंस फौरन बंद। और हाँ, फूल लेके जाना, लेकिन गमले के बगैर। मिकी का क्या भरोसा, गमला कैसे वापस करे? अब जाना यार, सोच क्या रहा है? जा
जा भाई। मिकी, मिकी प्लीज मेरी बात सुनो मिकी। मिकी तुम मेरी ऑक्सीजन हो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं बेवफा नहीं हूं, मैं तुम्हें छोड़ के अपनी बेजी के साथ नहीं गया था। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। तो गलती तो इंसान से ही होती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। कितनी बार कहूं कि मुझे माफ कर दो, माफ कर दो ना प्लीज। गलती तो होती ही रहती है ना, प्लीज मुझे माफ प्लीज। हवलदार साहब आप। हाँ मैं माफ नहीं किया होता ना तो तुम्हें खाने खिलाने की बजाय बंदूक की गोलियां खिला रहा होता। ये लो। अरे माफ कर दिया उसने। यार वो मैंने आंखें खोल के देखा तो सामने हवलदार साहब खड़े थे। क्या? तो तूने हवलदार को इज़हार मोहब्बत कर दिया? हाँ, और उन्होंने मुझे माफ भी कर दी और रहने के लिए जगह भी दे दी और कह रहा है खाने पे कोई रोक टोक भी नहीं है। ये मुझ पे तो इतने मेहरबान नहीं होते। तुम्हें जानते हैं ना इसलिए। ग्लूकोज, एक एक मिनट बहुत अहम है। अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया ना तो एमडी तुम्हें नॉकआउट कर देगा। क्या करूं, कैसे मनाऊं उस पत्थर की औरत को। गलती हो गई है यार। मैंने तुमसे कहा है ना, आइंदा फोन नहीं करना वरना ऐसा मुंह तोड़ूंगी ना पता चल जाएगा। मेरी जन्नत, मैं तुम्हें इसलिए फोन किया कि मैं तुम्हें बता सकूं कि रिंग में मैं क्या जबरदस्त गेटअप में उतरूंगा। आना जरूर देखने के लिए। मैंने तुमसे कहा है ना, आइंदा मुझे फोन मत करना। तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात? वो मैंने बताना था कि बोला ना आइंदा फोन नहीं करना। समझ नहीं आता? हाय, हाउ आर यू एमडी डार्लिंग? कैसे हो? जी 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 हाँ, आपका डार्लिंग। आपको पता है मुझे आपसे बातें करने में कितना मजा आता है? मैं आपको कितना मिस कर रही थी। वो मैं आपको बताया था कि मैं रेस्लिंग में दूल्हे के गेटअप में उतरूंगा। सादिका, मेरी शादी। वाह, तुम कितने अच्छे लग रहे होगे। आई एम सो एक्साइटेड। बहुत मजा आने वाला है। और क्यों नहीं लगोगे, तुम हो ही इतने हैंडसम। आफ्टर ऑल यू आर अ रियल मैन। Really? I'm a man? Oh my जन्नत! I'm a man! मुझे ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो बुज़दिल होते हैं। मैं ऐसे लोगों की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। भाई अगर आप में हिम्मत ही नहीं है तो फिर क्या जरूरत है शादी के दावे करने की? नहीं हिम्मत तो है हिम्मत। वैसे ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं जो रास्ते में छोड़ देते हैं। हेलो हेलो मेरी जन्नत, मैंने कहा छोड़ा। सुनो, मुझे आइंदा फोन नहीं करना। अगर तुमने मुझे आइंदा फोन किया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। पगली बहुत प्यार करती है। हाँ हाँ, और तो ऐसी ही होती है। अच्छा हाँ, अल्लाह इशरत कसम ले लो जो आज तक मैंने इन्हें पलट कर कभी जवाब दिया। वैसे बुरा मत मनाना बहन, तुम्हारी नंद को आज तक कभी ना मैंने नमाज पढ़ते देखा ना रोजा रखते देखा। मजहब नाम की तो कोई चीज है ही नहीं ना। जब मजहब से दूर रहोगे तो चेहरे पे तो क्या जिंदगी में फिटकार पड़ जाएगी। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, मैं नेहा के यहाँ दर्स में जाना है। हाँ, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वो मामा वो क्या? वो पापा को आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। तेरे पापा को बात करना आ गई अब? वो नहीं, मैं तो कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं कहना भाई, जो भी बात करनी है वो तुम्हारी मामा करेंगी। देख भाई दिलदार, इनको मेरे सामने मत लाया कर। गैरत नाम की भी कोई चीज होती है इंसान में, इतना ढीठ नहीं होना चाहिए इंसान को। आपकी वालदा माजदा की भी यही आदत थी, इसी वजह से दोनों मियां बीवी के बीच हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता था। खैर बोल दिलदार, क्या बात है? वो क्या? वो मैं बस ये कहना चाह रहा था कि मुझे शादी करनी है। अब आई से अकल। करती हूँ शहजादी पिंकी के घर वालों को फोन। पिंकी? नहीं मामा, मैं तो केटी से। खबरदार जो उस बिल्ली की शक्ल वाली का नाम लिया हो तो। उस नीच के अलावा तुझे नैन मटक्का करने के लिए और कोई ना मिला? नहीं, देखिए मैं दोबारा उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं सिर्फ केटी से शादी करूंगा और उसके अलावा किसी और से नहीं। सुन, दुकान पर आई थी ना तेरी? नहीं। दोनों पे नजर रखनी पड़ेगी अब। अनुशय, जी पापा, आपने बुलाया? वो निकम्मा कहाँ है? क्या शेरवानी बिछा कर सो रहा है उस पे? शाहरुख आ गया। सॉरी तो उसको होना चाहिए जिसका तुम जैसा दामाद हो। तुम्हें मालूम नहीं है कि निगार और मिक्की की शादी हो रही है? जी मालूम है, साथ में केटी और अनुषा की भी शादी है। रखो वापस रखो। क्या कहा? केटी की भी हो रही है? जी बिल्कुल, वो दिलदार की माँ है ना, वो रिश्ते की बात करने आना चाहती है। हाँ, मगर उसने तो मना कर दिया था। नहीं, वो पशेमान थी, वो कह रही थी बार बार कि हमने हवलदार साहब से मिलने आना है, हवलदार साहब से मिलने आना है। अच्छा, ऐसा कब कानून है? बुलाओ उन्हें। ठीक है, उसे अभी बुला लो। अभी? वो आप जब फ्री होंगे ना तब बुला लेंगे, अभी आप बिजी हैं ना। ठीक है, मैं उनसे अभी बात कर लेता हूँ। नहीं पापा, आप नहीं कर सकते। क्या मतलब? कह तो रही है नहीं का मतलब नहीं होता है। तो भाई मुझे क्यों मना कर रही हो? पापा नहीं, असल में हम लड़की वाले हैं ना, अब अच्छा थोड़ी लगता है, उन्हें कॉल करनी चाहिए। हाँ, ये सही कह रही है। ठीक है, उन्हें कहो कि जल्द से जल्द मुझे फोन कर लें। सही। कि जब तक मुझे आप जैसा लड़का नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या देखना पसंद करेंगे? नई कलेक्शन? इस दुकान में तुम्हारे अलावा कोई नया डिजाइन है? जी बिल्कुल है, एक नया वॉल्यूम आया हमारे पास, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जी ये। मैं केटी। केटी तुम? पागल आदमी, हमें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ, तुमने अपनी मम्मा से बात की शादी की? हाँ की। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? केटी मेरा हाल देखो, यही तो जवाब दिया उन्होंने। दिलदार, तुम उनसे बोल दो कि तुम केटी के अलावा किससे शादी नहीं करोगे, वरना खुदकुशी कर लोगे। खुदकुशी? हाँ तो और क्या भाई, अपनी टांगे तुड़वाने लगी थी तुम्हारी मोहब्बत में, तुम उसके लिए खुदकुशी नहीं कर सकते? वो सिर्फ डराना, ये करनी थोड़ी है। हाँ ठीक है, देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताइए बहन, कौन सी वैरायटी चाहिए आपको? जो आपने पैदा की है।
मुझे पहले ही शक था कि ये लड़की वो ही थी ना। शाहरुख! हाँ हाँ आ रहा हूँ, इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ है? अनुषा कहाँ है? हाँ भाई, क्या मसला है? क्या हुआ है? यार तुम लोग मिकी और एमडी की शादी मेरे लिए क्यों नहीं रुकवा सकते? चलो, जिसकी शादी हो रही वो रुकवा दें, जो नहीं हो रही वो करवा दें। ये किन कामों में पड़े हुए हैं हम? भाई मिकी पहले एमडी से शादी करने के लिए राजी नहीं थी। उसने जब से तुम्हारी शक्ल देखी तब से उसने हाँ कर दी। तो मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझसे शादी पे राजी हो जाए? भाई तुम ना कुछ नहीं करो, ठीक है? अब देखो एमडी ही ऐसा कुछ कर सकता है जिसकी वजह से मिकी मना कर सके। और एमडी ऐसा क्यों करेगा? ये बात सही है। वैसे मिकी की बात पक्की नहीं हुई। हम सबका फायदा है अगर तुम एक काम करते हैं, एमडी से कुछ ऐसा कराते हैं जो मिकी को सख्त नापसंद हो। मिकी को क्या सख्त नापसंद है? अभी तो मिकी को सिर्फ ग्लूकोज सख्त नापसंद है। यार आजकल तो एमडी के कंधों का टच भी खराब है, वरना तो उसको टच करो तो वॉयलेंट हो जाता था। पहले ही तमाशा कर लेते। तुम्हारे पास बेजी का एनओसी तो है ना? एनओसी? हाँ है, जब भी आया हूँ। चलो टेंशन ना लो, सब हो जाएगा। जरा जल्दी आ जाओ। टेबल पे रखो सारा सामान। जाओ बाहर जाए, गाड़ी के पास खड़े जाओ। वेरी क्यूट, जबरदस्त। शाहरुख, मिकी की पसंद की जो भी तोहफे आपने कहे थे वो मैं ले आया हूँ। हाँ थैंक यू, परफेक्ट। बस अब थोड़ा सा ना आप थोड़ा रोमांटिक हो जाइए। रोमांटिक? नहीं नहीं, थोड़ा कम करें, जरा नेचुरल रखें। अच्छा, नहीं आप बस नॉर्मल ही रहें तो बेहतर है। अच्छा ठीक, नॉर्मल ठीक है। बुलाओ। मिकी, मिकी, मिक आ गई। एमडी, ये सब क्या है? आपके लिए तोहफा टेडी बियर। इसे देख के तो तुम्हें इन्हीं की याद आएगी। अब मिकी और भी गिफ्ट्स लाए ना, ये दिखाएं। क्यूट। ये ड्रेस था। ये तो मेरे लिए लाए हो। आई हेट दिस कलर। मैं जूती भी लाया हूँ। हाँ गोल्ड। अच्छी है ना, सोने की है। कुछ और? इतना कुछ तो है। कितना ये जूता हील वाले जूते मिकी के लिए? तुम्हारा आईक्यू घास चढ़ने चला गया है। चुन चुन के वो चीजें लाई हो जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उठाओ ये सब कुछ यहाँ से और अभी इसी वक्त मेरे आगे पेश करो। ओह माय गॉड। अभी तो आप कही थी आपको कुछ पसंद नहीं आया।
किया है। मामा क्या क्या है? क्या है? वो सॉरी, वॉल्यूम कुछ ज्यादा हो गया। वो मैं कह रहा था कि मैंने फैसला किया है कि के अ, कि अ, कि मैं बोल भाई। कल से जल्दी उठा करूंगा। मैंने फैसला किया है कि अगर केटी से मेरी शादी ना हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। खुदकुशी कर लोगे? समंदर में डूब कर? नहीं, वो डूब कर नहीं, वो इसलिए क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। अच्छा, तो फिर गोली मार लोगे? नहीं, वो भी नहीं कर सकता। पिस्तौल मुझे चलानी नहीं आती, लेकिन मैं चाकू से खुद को मार लूंगा या फिर रस्सी से लटक जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ शादी केटी से करूंगा। अच्छा ठीक है। मामा तो मान गई हैं? मतलब इतनी सी बात थी, मतलब इतनी आसानी से हो गई। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? पहले कहते था। वो उसकी वजह ये है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो सारा आ गई। ये लो। मामा ये क्या है? रस्सी, ताकि तुम लटक के खुदकुशी कर सको। और ये पिस्तौल इसलिए कि तुम अपने आप को गोली मार सको, और चाकू ताकि तुम अपने आप को मार सको। अरे नहीं मामा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। और जूती क्यों ट्रे में आपने सजा के रखी हुई? ये इसलिए कि इन तीनों चीजों में से अगर तुम्हें कुछ पसंद ना आए तो तुम ये चप्पल खा लेना। ये तो तुम ड्रामेबाजियां कर रहे हो ना, तुम्हारी ड्रामेबाजियां खत्म नहीं होने वाली। तुम्हारा तो मैं निकाह कराऊंगी पिंकी शहजादी से, वही आकर तुम्हें सुधारेगी। और जिसकी शय पे तुम अकड़ रहे हो ना, उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगी। मामा प्लीज। अनुषे, निगार, मिकी, शाहरुख भाई जल्दी आए। ओहो, क्या हो गया है? क्या हुआ? कौन मर गया? दिलदार की माँ वहाँ उसकी शादी कर रही है, और तुमने क्या कहा था कि वो आज पापा से मिलने के लिए आएंगी। यार, ये हम अबू बकर को संभाले या ग्लूकोज को? हमें तो खुद को संभालने का टाइम नहीं है। और ये उसको कहा था कि जब मौका मिले तो खुदकुशी का ड्रामा करना। उसकी माँ बहुत चालाक है, वो समझ गई कि वो धमकी दे रहा है। उसकी इतनी पिटाई की कि पूछो मत। साइंस की रूह से तो उसे असल में खुदकुशी कर लेनी चाहिए। तुम क्या चाहती हो कि मैं शादी से पहले ही बेवा हो जाऊं और मेरे ऊपर ड्रामा सीरियल बने, बैचलर बेवा? सुनो, हम दिलदार को नींद की गोलियां देते हैं। अब उसकी माँ को लगेगा वो सच में मरने वाला है। लेकिन साइंस की रूह से ना पहले उसका इंश्योरेंस करवा लेंगे, ताकि गोलियों से अगर मरा गया तो हमारे किसी काम तो आए। ओहो, बात सुनो केटी, तुम ऐसा करो, तुम जहर भी लेके आओ और नींद की गोलियां भी लेके आना। 2 शीशियां लेके आना, मैं अदल बदल कर दूंगा और दिलदार को दे दूंगा नींद की गोलियां। साइंस की रूह से मैं और निगार बाहर जाते हैं और वो गोलियां लेकर आते हैं। हम अभी आए। अभी आए। चले जाओ। यार, इतनी फनी है तुम्हारी बहन। शाहरुख, यार बात साहब कॉल कर रहे हैं। लो शाहरुख, तुम सुनो यार, वहाँ पर जब मस्तान निगार को कॉल करता है और अगर निगार ने प्यार से हेलो नहीं बोला तो ये हमें कॉल करने लग जाते हैं कि भाई निगार ने प्यार से हेलो क्यों नहीं कहा। और वो वहाँ पे वो अबू बकर पापा के साथ शादी के इंतजाम में हेल्प कर आ रहा है। यार तुम बात करो। चीप चीज है ये भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शाहरुख बात कर रहा हूँ। सर आप फिक्र ही ना करें। सर, हम अबू बकर की शादी निगार से नहीं होने देंगे। अबू बकर की शादी निगार से नहीं होने दूंगा? हैं? क्या मत? नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। अब वो शादी हम आप ही से कराएंगे निगार की। थैंक यू। आपसे? हाँ। मुझसे? थैंक यू।
जल्दी करो। कर रही हूँ ना। मैं शाहरुख भाई को बुलाती हूँ। शाहरुख भाई, अब घर भी लो। अरे 1 मिनट, साइंस की रूसी मुझे गोलियां इधर की उधर तो करने दो। शाहरुख भाई, शाहरुख भाई, अब आप ही जाएं। ओहो, आ गया, क्या हो गया? ये गोलियां जाके ना दिलदार को दें। दिलदार को? ओके। क्या हुआ? मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन से रूप में जाऊं ताकि कोई मुझे पहचाने नहीं। ओहो, अल्लाह के नाम पे देते रे पापा, मांगने वाले के गेटअप में चले जाए और इस गेटअप में आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ। समझ गए? गुड। चलो चलो। पॉइजन? इस बेचारे को जहर थोड़ी देना, गोलियां तो बदल लूं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पिज्जा बॉय। वालेकुम अस्सलाम, मगर हमने तो कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। ऑफ कोर्स किया है, आप दिलदार से पूछिए। दिलदार से को बताइए पिज्जा आ गया। दिलदार, दिलदार, अरे दिलदार, तूने कब पिज्जा ऑर्डर किया है? आज शादी है तेरी और तू पिज्जा ऑर्डर कर रहा है? क्यों जी, शादी के दिन भी खा सकते पिज्जा, क्यों भाई दिलदार? लेकिन मैंने तो कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। लो, सुन लिया? आपने दिया ऑर्डर। भाई मैं पिज्जा जब खाता ही नहीं तो मैं क्यों ऑर्डर करूंगा? मेरे भाई भूल गए, केटी पिज्जा। अरे ये कौन सा पिज्जा हो गया? इसका तो नाम कभी सुना भी नहीं हमने। सारी दुनिया के पिज्जों का नाम पता है, केटी का नहीं पता? सबसे मशहूर है केटी पिज्जा। भाई मुझे आंखें क्यों मार रहे हो? केटी ने भेजा मुझे यार। हाँ, मुझे याद है। हाँ, मैंने पिज्जा का ऑर्डर दिया था। वो पैसे तो ले आया ना? दिलदार, तू सटिया तो नहीं गया? अभी कह रहा है कि पिज्जा का ऑर्डर नहीं दिया, अब कह रहा है कि पिज्जा का ऑर्डर दिया। हद कर दिए। सी मम्मी, आई टोल्ड यू 1500 रुपया प्लीज। ये पकड़, ये नींद की गोलियां इसके अंदर, ये खा लेना, बेहोश हो जाना। अम्मी समझेंगी कि तुम मर गए हो, इमोशनल हो जाएगी। उनको कहना मैं केटी के बगैर रह नहीं सकता, उसी से शादी करूंगा बस। ठीक है, लेकिन अगर मैं बेहोश हो गया तो फिर मैं कहूँगा कैसे? ओहो, उठ के कह देना यार। नहीं, लेकिन अगर उठ गया तो वो समझ जाएंगे ना कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। कितने मसाइल हैं यार। नोट, सुसाइड नोट लिखो, नोट। कैसी बातें करो, नोट पे लिखना बहुत गलत बात होती है। एक दफा लिख दिया तो दुकानदार भी नहीं लेगा पैसे। भाई मेरे, रुका, चिट्ठी खत लिख और उनको ये लिखो कि आपने मुझे केटी के साथ जीने तो नहीं दिया, लेकिन मैं मर जाऊंगा। इमोशनल होके बात मान जाएंगी तेरी यार। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और पता है उसके बाद में लिखूंगा कि अगर आप राजी हो गई ना तो फिर मुझे उठा दीजिए, क्योंकि मैंने नींद की गोली खाई। ये तो जहर है। अबे जहर की बोतल में नींद की गोली, कितनी बार बताऊं क्या हो गया है? दिमाग कहाँ है? आ गया। लो भाई। थैंक यू सो मच। आप पिज्जा। ओह लो, जल्दी में पिज्जा वहां भूल आया हूँ। मैं अभी आया। अजीब बावला इंसान है, पिज्जा भुलाया। दिलदार, तू बहुत खदोड़ हो गया है। चल जल्दी जल्दी चल, अब कोई नया बहाना ना ढूंढना। जल्दी चलो, जल्दी। केटी, निगार, अनुषे। शर भाई, आप आगे दवाइयाँ दिया, कुछ हुआ तो नहीं? जी दे आया हूँ। क्या क्या करना पड़े तुम लोगों की शादियों के लिए, तुम सोच भी नहीं सकती। हम सोचना भी नहीं चाहते। शाहरुख, अब्बास साहब का फोन आ रहा है, तुम उठाओ। मैं क्यों उठाऊं इसका फोन? बुड्ढे का। इसने जरूर कंप्लेन करी हुई कि निगार जो है वो मस्तान का फोन नहीं उठा रही। तुम ही सुनो। हेलो जी सर, बिल्कुल सही है। शाहरुख, अब्बास साहब ने फौरन इसी वक्त हमें ऑफिस बुलाया है। चाय लीजिए। वेरी गुड टी। शाहरुख, आप भी। थैंक यू सर। सर वो मीटिंग का बताना था, मलिक साहब आ गए। भाई मैं इतने इंपॉर्टेंट लोगों के साथ चाय पी रहा हूँ, आप उनको वेट करवाएं। और ये लीजिए। भाई मसला क्या है? सर मसला, आप ही ने हमें बुलाया था।
मैं हाँ मतलब मेरा मकसद ये है कि वो वही पूछ रहा हूँ कि निगार और अबू बकर का क्या मसला है? सर अबू बकर तो हमारा भाई जैसा है। सारी उम्र हमारे घर रहा है, निगार को अपनी बहन समझता है। अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल सर, वो तो हवलदार साहब की हेल्प करने आया है उनकी बेटियों की शादियों के लिए। हाँ 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 वो इसीलिए मैं मालूम करना चाह रहा था कि ऐसा ना हो मस्तान का दिल जो है वो टूट जाए, बहुत प्यार करता है निगार से। वो दिखाओ ना जो लड़की तुमने अब्बास साहब के लिए ढूंढ रखी है। सर मेरी ना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, मैं बहुत स्वीट है, वेरी स्वीट। बिल्कुल सर आप शादी कर लीजिए। सर ये मैंने आप लोगों को वो जो शो टॉक शो का वो था वो कहाँ है वो सारा कुछ? तो कितने दिन हो गए? आई नीड रिजल्ट्स, बोथ ऑफ यू, दिस इज वेस्टिंग माय टाइम। सर एक मिनट सर ये भी है। कोमल, वेरी बैड। सर आपने बुलाया मुझे? भाई वो कितने बजे थी मेरी मीटिंग? सर वो 4 बजे थी। मलिक साहब कब से आपका वेट कर रहे हैं, मगर आपकी चाय खत्म नहीं हो रही थी। तो चाय ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मीटिंग? सर चाय, मेरा मतलब है मीटिंग। उनको बुलाइए मीटिंग के लिए फौरन। आइंदा इस किस्म की आई डोंट वांट दिस मिसमैनेजमेंट हियर। ओके सर। गो जी। व्हाट आर यू? हेलो, कितनी बार बोला यहाँ फोन नहीं करना, रॉन्ग नंबर। तक कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं आई कि दिलदार ने खुदकुशी की या नहीं। ये तुम पूछ रही हो बता रही हो? पता नहीं, दिलदार ने अब तक गोलियां खा ली होंगी या तो निकाह कर लिया होगा। तुम चुप करो। शर्मा, ये बताएं कि आप गोलियां देकर आए थे या सिर्फ पिज्जा देकर आ गए थे? हाँ हाँ ऑफ कोर्स गोलियां देकर आया हूँ, खुद पागल हूं मैं तुम लोगों की तरह। मैंने तो गोलियां तब्दील भी कर ली थी। क्या? के दे